इन्वेस्टकम म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। ताहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए नमस्कार। समय देने के लिए। बिल्कुल सही नमस्कार वक्त पर रोनित। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। इस वक्त हमारी ये बड़ी सिचुएशन ऐसी मतलब असमंजस वाली है। लोकल को देखकर हमारे बाजार मजबूत रहे या ग्लोबल को देखकर कमजोर हों, जरा बताइए सर, किस डायरेक्शन में जाना है? आई थिंक दोनों पे नजर रखनी है। जी। लोकल में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एट दिस स्टेज से कि भाई कुछ और कुछ गलत हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट विद रिगार्ड टू जो अपना हमारे लोकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो हर तरीके से एक सही दिशा में सही दिशा दिखा रहे हैं। बट ग्लोबल के बारे में सोचते रहना भी जरूरी है, बिकॉज हालांकि हमने एक बहुत अरसे के बाद एक बड़ा डीकपलिंग देखा है, which has been a very strong decoupling in the last 2-3 months, in not just economic terms but even in market terms. मतलब अभी we have seen a massive outperformance compared to global markets. तो I think नजर रखनी important इसलिए है क्योंकि global conditions अभी भी थोड़े फ्लक्स में है, एंड ये सिचुएशन और कुछ महीनों तक शायद मुझे लगता है कि एक फ्लक्स का सिचुएशन रहेगा। और अगर थोड़ी बहुत ग्लोबल स्लोडाउन और हो जाती है तो उसका असर इंडिया पे डेफिनेटली पड़ेगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बट शायद थोड़ा बहुत अपना डोमेस्टिक केपेक्स साइकिल या इन्वेस्टमेंट साइकिल पे भी थोड़ा असर आ सकता है। तो आई थिंक while we are feeling good about the fact that Indian economic indicators are holding up exceptionally well, particularly after COVID, लेकिन complacency लाना भी थोड़ा सही नहीं होगा। I think we have to be a little watchful on both sides. There is opportunity in India, especially from a 2-3 year perspective. तो मुझे लगता है कि we will do well, and markets can scale new highs, especially after ये थोड़े ग्लोबल मामला जब तक सुलझ जाता है तब तक हम थोड़े दबे रहेंगे, बट आफ्टर दैट आई थिंक मार्केट कैन प्रोबेबली स्केल न्यू हाइज। सो इन द मीनवाइल वी हैव टू कीप एन आई ऑन बोथ द साइड्स। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए, दोनों तरफ नजर रखे। मजबूती के सारे संकेत हमारे अर्थव्यवस्था के, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं है, ये बात सही है। अब रहा सवाल भारतीय बाजारों में जिस तरह के संकेत हमारे यहाँ भी हैं ब्याज दरें बढ़ने के, और अमेरिका में भी जिस तरह से ब्याज दरें और बढ़नी और डॉलर इंडेक्स वगैरह बॉन्ड इंडेक्स वगैरह बढ़े हुए हैं, क्या समझा जाए? क्या रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो अब तक तेजी दिखा रहे हैं उनके लिए सही समय है या खतरा है? कुछ समय तक शायद मुझे लगता है कि खतरा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूएस में तो ये तय है कि रेट्स यहाँ से और थोड़े बढ़ने ही है, और यील्ड्स भी दिखाई रहे हैं। और साथ ही साथ रुपये को डिफेंड करने के लिए आरबीआई को भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत न चाह के भी थोड़ी बहुत रेट्स बढ़ाना जरूरी पड़ जाए। लेकिन वो शायद वो थोड़ा टेम्पररी रहेगा। हमारे लिए इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, एंड स्पेशली विद कमोडिटी प्राइसेस कमिंग डाउन, ऑयल अभी 100 के नीचे होना एक हमारे लिए बहुत अच्छा रिलीफ फैक्टर है। तो हमारे लिए रेट की दुविधा बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। और लेकिन आने वाले कुछ महीनों तक, जब तक यूएस अपना पीक साइकिल या पीक रेट हाइक का रुख नहीं देख लेता, तब तक इंडिया में भी वो रेट सेंसिटिव्स के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर दायक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके। अब ऐसी सिचुएशन में जब भरोसा आपका लोकल इकोनॉमी पर, हमारे बाजारों पर, हमारे यहाँ की लिक्विडिटी पर, तो निवेश के मौके कहाँ दिख रहे हैं आपको ताहिर सर? ये बताएं जरा, कहाँ पैसा लगाना चाहिए निवेशकों को? तो क्लियरली ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज में हमें लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए, और पिछले लगभग 2-3 क्वार्टर से हम वही करते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज और वहां पे सेफ्टी या अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा बेहतर दिख रही है। उनमें क्लियरली एक सेक्टर जो है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी था, ओवरऑल कंजम्पशन जो थीम थी वो क्लियरली प्ले आउट हो रही है, और मुझे लगता है कि वहां पे मतलब अभी भी मौका है, स्पेशली इन एफएमसीजी में हो, चाहे वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, चाहे इवन थिंग्स लाइक ऑटोज हो। आई थिंक वो सेगमेंट्स अभी भी मुझे लगता है कि वहां पे अर्निंग्स की डिसअपॉइंटमेंट या अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट आने की शक्यता ज्यादा है, और डिसअपॉइंटमेंट के आने की शक्यता बहुत कम लग रही है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वन ऑफ आवर फेवरेट एरियाज एट दिस स्टेज। फाइनेंशियल्स हमारे लिए हमेशा से मतलब एक अच्छा सेक्टर रहा है, अच्छी एरिया रही है निवेश करने के लिए। हालांकि मैंने ये जरूर कहा कि आने वाले 2-3 महीने के लिए थोड़ा
नरमी रह सकती है ये सेक्टर के अंदर, बट आई थिंक ऑल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, एंड स्पेशली अगर इंडिया की केपेक्स साइकिल और इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होनी है आने वाले 2-3 साल में, और क्रेडिट ग्रोथ में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कुछ कुछ हद तक क्रेडिट ग्रोथ की इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिख रही है। और अगर ये साइकिल और थोड़ी मजबूत हो जाती है तो क्लियरली फ्रॉम अ 1 ईयर, 18 मंथ, 24 मंथ परस्पेक्टिव बैंकिंग सेक्टर में क्लियरली निवेश करना चाहिए। सो दैट इज अगेन अ डोमेस्टिक सेक्टर जहाँ पे हमें एक्साइटमेंट दिख रही है। थोड़े बहुत जो ग्लोबल सेक्टर्स है वहां पे एक वैल्यू की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करीब आती जा रही है, लेकिन ग्रोथ निवेशक को उसमें बहुत ज्यादा इमीडिएटली ट्रिगर्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हो गया, इवन कमोडिटी सेक्टर्स जो ग्लोबली ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनमें मुझे लगता है एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कायम होती जा रही है, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर्स आपको नहीं दिखेंगे। तो शायद बैक एंडेड रिटर्न्स या 2023 में आपको उन सेक्टर्स से रिटर्न आने की शक्यता है। तो हम उसको थोड़ा हम डी एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको थोड़ा हम बैकग्राउंड में रख रहे हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की थीम्स हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। ऑटो, फाइनेंशियल, ये सारे रेट सेंसिटिव, लेकिन रेट सेंसिटिव के अलावा भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा प्रभावित होते हैं, मसलन मेटल्स, फार्मा, आईटी, ये थोड़े ठंडे भी है। यहाँ अच्छे भाव आ गए हैं, अच्छे वैल्यूएशन हो गए हैं, या अभी थोड़ा इंतजार और करें? उनमें उनमें मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि वैल्यूएशन धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं, जहां एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली बनते जा रहा है, जी। लेकिन उनमें वो वैल्यूएशंस को वापस ऊपर जाने के लिए कुछ ट्रिगर्स जो जरूरी होते हैं वो शायद हमें इमीडिएटली नियर टर्म में ना दिखाई दे। एक उनमें से जो ग्लोबल सेक्टर है उसको मैं थोड़ा डिवाइड कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, वहां पे डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट्स भी है, और हमें लगता है कि वहां पे भी मतलब जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो कंपनीज है जिनका डोमेस्टिक फुटप्रिंट ज्यादा है, या शायद वो फार्मा कंपनीज नहीं है लेकिन हेल्थ केयर डोमेन में है, तो मुझे लगता है कि दैट ऑल्सो इज समथिंग विच इज एन इंटरेस्टिंग स्पेस। जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज स्टिल एन अट्रैक्टिव बेट। वहां पे एवोल्यूशन हो रहा है और एक अच्छी खासी एक कंपाउंडिंग स्टोरी वहां पे भी बन सकती ओके, तो ये है ताहिर सर की तरफ से सारी की सारी ओपिनियन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए आज है। हमारे साथ